जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि धनबाद के आरएसपी कॉलेज के ठीक पीछे का ये नज़ारा है, जहाँ पर कुछ घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कुछ घरों में दरारें आ गई हैं और अभी फ़िलहाल इन तमाम घरों को खाली कराया जा रहा है और तमाम लोग जो हैं ये भय के माहौल में हैं। लगातार प्रबंधन हो या फिर नेतागण हो, सभी का आना-जाना लगा हुआ है और इसी बीच धनबाद के सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो प्रभावित परिवार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम आपको उससे पहले दिखा दें कि ये जो दरारें हैं ये साफ बयां कर रही है इन लोगों का दर्द, इन लोगों की परेशानी जो ये अक्सर झेला करते हैं। और इससे पहले भी हम आपको बता दें कि आरएसपी कॉलेज को डेंजर जोन घोषित करके पहले ही बंद करा दिया गया था, लेकिन आज भी भय के साए में यहाँ के लोग जो हैं वो जी रहे थे। अभी मेरे ठीक पीछे धनबाद सांसद प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। हम सीधे इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आकर उन्होंने क्या कुछ बातें की, आगे क्या कुछ किया जाएगा। क्या कुछ पता चला सर आपको? देखिए, यहाँ पर जैसा कि बात किए हैं, ये लोग रैयत प्लॉट में रह रहे हैं, इंक्रोचर भी नहीं है और इस तरह से जैसा दरार पड़ा है बिल्कुल खतरनाक है। और इसके लिए जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि बगल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ हैवी ब्लास्टिंग जो रोज करता है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसे कहा जा सकता है पूरे कोयलांचल में जो आए दिन जो भूधंसान की घटनाएं हो रही है, हम इसके लिए पूर्ण रूप से जो है पूर्व में जो बालू का घोटाला हुआ है, जो माइनिंग हुई है, माइनिंग में जो ईमानदारी पूर्वक जो बालू का फिलिंग जो करना था वो नहीं होने के कारण और पूरे कोयलांचल जो है भूधंसान और आग की चपेट में आ चुका है। और यही कारण है कि आए दिन आप देखते होंगे कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी वहाँ भूदनसार हुआ, कहाँ अभी हर जगह भूदनसार है। अभी आपका किड्स गार्डन के सामने मुश्किल से अभी अप्रैल महीने की बात है, वहाँ भी कम से कम दर्जनों आवास जो है पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, रोड के ठीक बगल में ही किड्स गार्डन सर स्कूल के क्या लगता सामने। है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मुख्य रूप से किनकी भागीदारी है इसमें और कौन जिम्मेदारी उठाना किन्हें चाहिए था? इसके लिए पहले तो जो बालू का जो फिलिंग में घोटाला वो, और अभी वर्तमान में जो नियमानुसार जो काम होना चाहिए, जो हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है उसकी तीव्रता क्या है नहीं है, जो मनमाने तरीके से ब्लास्टिंग कर दे रहा है उसके वजह से पूरा ये दरारें पड़ रही है। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि बगल में जलागार है, इसी जलागार के पूरे झरिया का जो है पानी की आपूर्ति की जाती है। जो दरारें यहाँ पड़ी है, आप सोच सकते हैं कि अगर जलागार में ये दरार पड़ेगा तो क्या होगा, पूरा झरिया इतना हजारों की लाखों की आबादी को जो पानी का सप्लाई होता है वो बाधित होगा, कितने लोग त्राहिमाम होंगे। तो ऐसे सवाल पर बीएसएल को गंभीर होना होगा, नहीं तो फिर जनता आक्रोशित होगी। तो सर आक्रोशित होगी क्या तो लगता है कि बीसीसीएल की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल बीएसएल की लापरवाही के कारण ही जो यहाँ लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पूर्ण रूप से बीएसएल मैनेजमेंट, उसका उत्खनन नियमावली, ये सब सारा इसका जिम्मेवार है। आगे की क्या आप लोगों की आगे मैंने सारे प्लानिंग होगी सर? वस्तुस्थिति की जानकारी माननीय अभी सांसद जी चूँकि दिल्ली गए हुए हैं, तो हम इसकी सारी जानकारी उनके बड़े भाई शरद शत्रुघ्न महतो जी जो विधायक हैं उनको मैंने दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं जीएम से बात करता हूँ, इसको तत्काल कहीं बीएसएल क्वार्टर में अभी वर्तमान में शिफ्टिंग की व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद फिर मैनेजमेंट से भी बात किया जाएगा कि क्यों अगर इस तरह से मनमानी यहाँ पर राजापुर में किया जा रहा है तो ये सब चलने नहीं दिया जाएगा। ज़रूरत होगा तो यहाँ के लोगों के साथ जाकर के इसका काम बंद करेंगे। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई सांसद प्रतिनिधि के क्या कुछ शब्द रहे और उन्होंने यहाँ वस्तु स्थिति का जायजा लेकर साफ तौर पर अभी जो वर्तमान स्थिति है राहत के लिए इन्होंने कहा है कि किसी भी बीसीसीएल क्वार्टर अगर खाली वहां पर जगह पाई जा रही है तो वहां पर ये जो कार्य है वो किया जाए, इन्हें शिफ्ट कराया जाए ताकि अभी फिलहाल जो डर के साए में लोग जी रहे हैं उन्हें राहत मिल सके। और दूसरी ओर इन्होंने बताया कि बीसीसीएल की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ये यहाँ के रैयत हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पर रह रहे थे। जैसा कि हमने लगातार आपको दिखाया कि यहाँ पे घर में रह रहे लोगों ने भी साफ तौर पर बताया, लेकिन उनके दर्द और उनकी जो चीख है वो इन दरारों से अब निकल रही है, जो ये बयां कर रही है कि किस तरह से इनके साथ लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है और इनके साथ नाइंसाफी जो है वो हो रही है। और साफ तौर पर इन्होंने बताया कि आगे की तरफ जो राजापुर कोलियरी है वहां पर लगातार माइनिंग को लेकर के हो चाहे वो ब्लास्टिंग को लेकर के हो, उसके कारण यहाँ के घरों के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में शायद अगर ये आक्रोश अगर और बढ़ गया तो फिर आने वाले जो दिन होंगे उसमें कोलियरी को बंद कराने का भी कार्य किया जाएगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर राहत एवं बचाव का कार्य किया जा रहा है, लेकिन
वो राहत एवं बचाव जो है ये परिवार के जनों के द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ पर कोई अन्य लोग नहीं आए हैं, ना ही प्रबंधन के लोग आए हैं इनके बचाव के लिए, इनके घरों को खाली कराने के लिए। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बड़े सभी अपने कंधों पर अपने घरों को, अपनी जिंदगी को बचाने का भार उठाए यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी जिंदगी को बचाने का भार क्या केवल इनका होगा या यहाँ के प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों का भी होगा। फिलहाल इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।